इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज मिला हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है कि 1,0 होती है। अगर हम दूसरे एमसीक्यूज को देखें तो हमारे पास है 2.0200 2,000 2,400 एंड 2। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखना है कि फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर 2 है और हमारे पास 2 0 है, और 2 है, यहाँ पर क्या है 3 0 है। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास ये डिजिट क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या थे 2 के पीछे 2 0 थे, यहाँ पर 2 के पीछे 3 0 है। तो हमारे पास सिंपल क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा। अभी ये देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 200, ये हमारे पास 2000। तो हमारे पास क्या है कि ये डिजिट रिपीट नहीं हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास रेशनल नंबर का, रेशनल एंड इरेशनल का। तो रेशनल में हमारे पास सिंपल क्या आता है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। एंड इरेशनल में हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। तो हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, वो हमारे पास सिंपल क्या है कि 1.75 भी हो सकता है, हमारे पास 0.25 भी हो सकता है, और हमारे पास रिपीटेड सिंपल क्या है कि हमारे पास 0.232323। तो हमारे पास ये क्या है रिपीटेड होता चला जाएगा, जैसे 23 तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग में हमारे पास सिंपल टर्मिनेटिंग हमारे पास फाइनाइट होता है एंड रिपीटेड हमारे पास इनफाइनाइट होता है। और इरेशनल में हमारे पास क्या है, दोनों इनफाइनाइट होते हैं, क्या, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि 200 एंड 2000 मीन बाय हमारे पास 200 दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ, तो हमारे पास सिंपल क्या है इरेशनल नंबर है। तो अगर हम दूसरे एमसीक्यूज को देखें तो हमारे पास यहाँ पर है, अगर हम दूसरे एमसीक्यूज को देखें तो यहाँ पर है 5 हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर इनके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 एनी हाउ होता है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है रेशनल नंबर है। तो अगर हम दूसरे एमसीक्यूज को देखें तो यहाँ पर है रेडिकल 49। तो सिंपल है कि रेडिकल 49 किसके बराबर होता है। तो अगर हम रेडिकल 49 को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आ जाएगी 49। तो इसमें से क्या है, 2 पेयर हैं, 2 पेयर को क्या करते हैं, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो यार स्क्वायर रूट बोल दो या रेडिकल बोल दो, तो हम 2 पेयर से एक पेयर को कॉमन निकालते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 के हमारे पास रेशनल नंबर हमारे पास क्या बोलता है कि रेशनल नंबर में P/Q फॉर्म लिखते हैं, सॉरी P/Q फॉर्म लिखते हैं। तो P हमारे पास क्या है न्यूमरेटर एंड D हमारे पास के डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास सिंपल क्या है कि यहाँ पर क्या है 7 न्यूमरेटर है, हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है मीन बाय, ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। तो अगर हम दूसरे को देख लें तो हमारे पास दूसरा क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 36a² प्लस में 9b² इज। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस में b होल स्क्वायर एंड सेकंड हमारे पास क्या है a² प्लस में b²। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे, a प्लस में b होल स्क्वायर, a² प्लस में b² प्लस में 2ab स्क्वायर वाला फार्मूला। और यहाँ पर हम कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि a प्लस में b एंड a माइनस में b। तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो, तो हम स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब भी हमारे पास क्या है कि सेपरेट हमारे पास स्क्वायर हो, तो हम सिंपल कंडीशन ये वाली अप्लाई करेंगे। अभी हम सिंपल इसको अगर सोल्व करने की करें तो हमारे पास a बराबर किसके, a बराबर क्या है 6 के एंड b बराबर क्या है 3 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर है 36
और ए स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर। तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं 6a होल स्क्वायर प्लस में 3b होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है कि a 6a होल स्क्वायर प्लस में 3b होल स्क्वायर। तो ये और ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेम हो गई। हमारा आंसर सिंपल क्या है 6a माइनस 3 आयोटा b 6a प्लस 3 आयोटा b। तो हमारे पास 5 का आंसर ए। तो अगर हम 6 को देख लें तो हमारे पास एवरी इंटीजर्स नंबर इज आल्सो, हमारे पास जो भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सिंपली हमारे पास रेशनल नंबर में होते हैं। किस में होते हैं? रेशनल नंबर में होते हैं। अगर हम 7 को देख लें तो हमारे पास क्या है, इफ ए इज प्राइम देन रेडिकल ए हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। किसमें है? ए हमारे पास किसके में? रेडिकल में। तो अभी हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर सिंपल वो है कि कोई भी आप डिजिट उठाओ उसके ऊपर क्या है, दो हमारे पास टेबल लगे, एक 1 का एक अपना। तो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 का हमारे पास क्या है कि एक 1 का टेबल लगेगा एंड 2 का भी टेबल लगेगा। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 4 आ गया तो 4 का क्या है कि 1 का भी लगेगा, 2 का भी लगेगा एंड 4 का भी लगेगा। तो हम ये हमारे पास 2 है, अभी 2 के ऊपर हमारे पास एक 1 का एक 2 का, तो 2 टेबल लग रहे हैं। तो इसको हम सिंपल प्राइम नंबर बोलेंगे। और 2 से ज्यादा हमारे पास टेबल लगे तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर हम रेडिकल ए को देख लें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए हम बराबर किसके ले रहे हैं? 2 के बराबर ले रहे हैं। तो अगर हम 2 पुट करके देखें तो रेडिकल 2 हमारे पास ये बराबर किससे होगा? 1 4 1। तो ये हमारे पास क्या है? चलता रहेगा। अगर हम रेडिकल 3, अगर हम ए में 3 वैल्यू पुट करके देखें तो हमारे पास 1.7, तो ये भी चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या है कि जब हम रेडिकल में प्राइम नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? डेसिमल में वैल्यू मिल रहा है और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है ये रिपीटेड नहीं है। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? अगर ये रिपीटेड नहीं है तो मैंने क्या बोला था ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में हमारा रिपीटेड होता है एंड इरेशनल में हमारे पास नॉन रिपीटेड होता है। अगर हम पाई की बात करें, पाई हमारे पास क्या है कि पाई हमारे पास सिंपल है, पाई किसके बराबर है? 3.1415 एंड समथिंग। तो मीन बाय पाई का जो हमारे पास वैल्यू है वो रिपीटेड नहीं है। तो सिंपल आप क्या करोगे? रेशनल नंबर पे टिक कर लोगे। रेशनल नंबर को क्या करोगे? टिक कर लोगे। तो अगर हम 9 को देख लें तो हमारे पास 9 क्या है? 1.234। फर्स्ट क्या है? 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। हम आगे देखें 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या है? यहाँ भी 2 3 4 5, यहाँ भी 2 3 4 5, यहाँ भी 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या है कि रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हमारे पास जब भी रिपीट होंगे तो हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर को आप क्या करें? करेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम 10th की बात करें तो 10th हमारे पास क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज। तो हमारे पास सिंपल है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3 का? 1/3। वो कैसे? अगर हमारे पास क्या है 3 बाय 1/3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/3। तो हमारे पास सिंपल क्या है? 3 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 3 कैंसिल 1। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है 5, तो 5 का अगर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? 1/5, 5 5 कैंसिल, यहाँ पर 1। तो हमारे पास क्या है? अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास सिंपल क्या आता है? 0 के बराबर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4 डिवाइड बाय 2 माइनस में 2 पाई। अगर हम इसको सोल्व करने की करें तो हमारे पास क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 2। अभी हम इसको सिंपल क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। तो हमारे पास सिंपल क्या है? तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये गलती करते हैं कि यहाँ पर क्या है, जब भी रेशनलाइज करते हैं ना तो दोनों सिंपल क्या चेंज करते हैं, फर्स्ट वाली भी एंड सेकंड वाली भी। क्या करनी है कि मिडिल वाली जो सिंपल है ना उसको ओनली चेंज करना है, पहली वाली को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा? 2 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2 आयोटा। अभी सिंपल क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को अगर 2 से करें 8, यहाँ पर प्लस 4 को अगर 2 आयोटा से करें तो हमारे पास 8 आयोटा डिवाइडेड बाय। अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है? दोनों सेम है बट क्या है? मिडिल में सिंपल क्या है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। सिंपल क्या, अगर इसको मल्टीप्लाई करो 2 टाइम 2 इज
यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 को 2 आयोटा से करो, हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा के 2 से करो तो ये 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा से करो तो 4 आयोटा स्क्वायर। तो हमारे को मालूम है कि आयोटा किसके बराबर है, रेडिकल -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अभी हम इसको क्या करें, सिंपलीफाई करें। तो हमारे पास सिंपलीफाई अगर इसको करें क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 8 आयोटा डिवाइडेड बाय ये प्लस का ये माइनस का 4। अभी क्या है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल प्लस 4 आयोटा, सॉरी आयोटा खत्म हो गया, तो 4 प्लस में 4 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 8 1 प्लस में आयोटा डिवाइडेड बाय 8 8 ये कैंसिल, 8 ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस में आयोटा। तो हम देखें कि 1 प्लस आयोटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो कि 1 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, आंसर है। तो अगर हम 12 को देखें तो हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी बताया कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर क्या है, -1 के बराबर है। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।